नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की कक्षा में हम 12वीं हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पाठ भक्तिन पढ़ेंगे, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, भक्तिन महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं संकलन से लिया गया है। तो आइए अब हम महादेवी वर्मा जी का परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से है। वे हिंदी साहित्य जगत में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक सुसंपन्न परिवार में हुआ। मीरा की सुमधुर वेदना को छायावादी काव्य में व्यक्त करने वाली कवित्री महादेवी वर्मा काव्य जगत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनके काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, निर्जा, रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि प्रमुख रूप से है। आइए बच्चों, अब हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय अर्थात साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। रचनाओं में निराशावाद एवं पीड़ावाद को स्थान इन्होंने प्रमुख रूप से दिया है। हृदय की अनुभूतियों को अपनी रचनाओं में स्थान देने वाली महादेवी वर्मा अविस्मरणीय है। नारी स्वतंत्रता, समाज सुधार, शोषण के विरुद्ध अनूठे चित्र इनके रचनाओं में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी काव्य रचनाओं में आत्मा परमात्मा के मिलन एवं विरह की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा मधुर, कोमल व प्रभावपूर्ण, सरल है। गद्य रचनाओं में वर्णनात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक शैली को इन्होंने प्रमुख रूप से अपनाया है। भक्तिन पाठ में विशेष रूप से तत्सम व ठेठ ग्रामीण शब्दों और लोक भाषा का प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इनका साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। छायावादी विचारधारा में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मीरा के बाद वह अकेली ऐसी महिला रचनाकार हुई है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतनी ख्याति अर्जित की है। आपको हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। अब हम भक्तिन पाठ के सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थों में प्रमुख रूप से संकल्प का अर्थ निश्चय, चिंतन का अर्थ विचार, स्मरण करना का अर्थ याद करना, प्रबंध का अर्थ व्यवस्था, कारागार का अर्थ जेल, विमाता का मतलब सौतेली माँ, विचित्र आश्चर्यजनक, देहातिन का मतलब ग्रामीण स्त्री, इति का अर्थ अंत, यथाविधि नियमानुसार, विषम अर्थात विपरीत, रत्ती भर मतलब तनिक सा। ये कुछ कठिन शब्द थे, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प चित्रण भक्तिन पाठ में किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षपूर्ण, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे उसने छल भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसके बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। उनका संवेदनशील और संघर्षपूर्ण चरित्र इस पाठ में व्यक्त किया गया है। आइए बच्चों,
हम पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्यों के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम भक्तिन का व्यक्तित्व बिंदु पर चर्चा करते हैं। भक्तिन छोटे कद की दुबली पतली ग्रामीण नारी थी। भक्तिन दृढ़ संकल्पित, समझदार और गंभीर प्रवृत्ति की स्त्री थी। गले में कंठी की माला, समझदार और गंभीर प्रवृत्ति की स्त्री थी। गले में कंठी की माला धारण करने वाली भक्तिन, इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो उनके पिता के द्वारा रखा गया था। वह लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका थी। समृद्धि सूचक नाम लक्ष्मी के ठीक विपरीत उसका वास्तविक जीवन था। अतः वह अपने नाम का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह लेखिका से लक्ष्मी नाम का प्रयोग न करने की प्रार्थना हमेशा करती रहती थी। भक्तिन की विमाता झूसी गांव की रहने वाली लड़की लक्ष्मी, जिसका नाम भक्तिन था, का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी शादी 5 वर्ष की उम्र में ही हो गई और उसका गोना 9 वर्ष की आयु में हंडिया के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। वे माता हमेशा यही सोचती थी कि कहीं लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद लक्ष्मी के नाम न कर दे, और जब लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हुई तो उसने मृत्यु का समाचार लक्ष्मी को नहीं दिया। उसे तो मायके आने पर ही अपनी पिता की मृत्यु के बारे में पता चला। भक्तिन का बाल्यकाल। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी गांव के एक प्रसिद्ध योद्धा की इकलौती पुत्री थी। माता के देहांत हो जाने से सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया था। उसके पिता ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में उसका बाल विवाह हंडिया गांव के एक समृद्धशाली गोपालक के छोटे पुत्र से करा दिया था। भक्तिन का व्यवहारिक जीवन किस प्रकार बीता, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भक्तिन का व्यवहारिक जीवन कष्ट व संघर्ष से भरा हुआ था। ससुराल में सबसे छोटी बहू होने के कारण उसे न केवल सास बल्कि जेठानियों की उपेक्षाओं का भी शिकार होना पड़ा। भक्तिन परिश्रमी और तेजस्विनी थी, इसलिए उसका पति उससे सच्चे मन से प्यार करता था। पति पत्नी दोनों कठिन परिश्रमी थे। परिवार से अलग होकर उन्होंने खेत खलियान, गाय भैंस, अमराई के पेड़ आदि कार्य स्वयं संभाल लिए और संपन्न हो गए। बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से करने से कुछ समय पश्चात ही भक्तिन मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। लेखिका का साथ और भक्तिन का शहरी जीवन। जीवन के चौथे व अंतिम परिच्छेद में कर्ज के बोझ तले दबी भक्तिन काम की तलाश करते हुए शहर में लेखिका के पास जा पहुंचती है। मुंडन किए सिर को मेली मोटी साड़ी से ढके, गले में कंठी धारण किए, वह लेखिका से नौकरी में रखने का निवेदन करती है। वह लेखिका को रसोई घर के कार्यों में पारंगत होने का आश्वासन देती है। भक्तिन की पाक कला। भक्तिन गरीब ग्रामीण स्तर के लोगों की तरह भोजन तैयार करती है। सब्जी ना बनाकर दाल से काम चलाने को कहती है। मोटी मोटी काली सिकी हुई 4 रोटियां और दाल वह लेखिका को परोस देती है। ऐसा भोजन लेखिका ने कभी नहीं खाया। वह रुआसी होकर प्रश्न करती है, ये क्या बना दिया। भक्तिन का धार्मिक ज्ञान एवं शास्त्रीय तर्क। भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े हुए पैसों को उठाकर किसी मटकी में डाल देती थी। लेखिका के पूछे जाने पर वह उन्हें संभाल कर रख दिया गया है कह देती थी।
किंतु लेखिका की अनुमति के बिना रुपए पैसों को उठाना वह चोरी नहीं मानती थी। ऐसा उसका अपना व्यवहार था। लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव किस प्रकार से रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्तिन का सेवक धर्म हनुमान से कम नहीं था। वह लेखिका के लेखन कार्य व उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में मदद नहीं कर पाती थी, किंतु वह उनके लेखन व चित्रकारिता के दौरान पुस्तकें, रंग, ब्रश आदि सभी सामान लाकर देती और वापस यथास्थान रख देती थी। व्यस्तता के कारण जब लेखिका को भोजन करने का अवसर नहीं मिल पाता था तो वह दही, शरबत या चाय लाकर उनका बहुत ख्याल करती थी। स्वामी सेवक के बीच आत्मिक संबंध, दोनों के बीच अर्थात लेखिका एवं भक्तिन के बीच एक आत्मिक संबंध स्थापित हो गया था। लेखिका चाहकर भी उसे सेवक धर्म से हटा नहीं पाती है। यदि लेखिका उसे जाने का आदेश दे तो भी भक्तिन लेखिका को छोड़कर नहीं जा पाती है। ऐसे में भक्तिन घर में आने वाले साहित्यकारों का वैसा ही सम्मान करती थी जैसे लेखिका उनका करती है। अब कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है बच्चों, जो आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं। वह इस पाठ से संबंधित अनुच्छेद से लिए गए हैं। सबसे पहले हम उस अनुच्छेद को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर उसमें से कुछ प्रश्न बना करके हम उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्ध भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। इसमें से कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है, जिसका उत्तर होगा भक्तिन के संबंध में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी जिस तरह हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते हैं। दूसरा प्रश्न जो इस अनुच्छेद से लिया गया है वह इस प्रकार से है, भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था। इसका उत्तर होगा बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो वैभव, सुख संपन्नता आदि का प्रतीक है, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब, दीनहीन महिला थी जिसे वैभव, सुख आदि से कुछ लेना देना ना था। यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। अगला प्रश्न, जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास के जगत से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए, जिसका उत्तर है बच्चों, लेखिका का मानना है कि नाम व गुणों में साम्यता अनिवार्य नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि नाम और गुणों में बहुत अंतर होता है। शांति नाम वाली लड़की सदैव झगड़ती नजर आती है, जबकि गरीब दास के पास धन की कमी नहीं होती। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों, जिसका उत्तर है, लेखिका ने भक्तिन को इसलिए समझदार माना है क्योंकि भक्तिन अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वह जैसी दीनहीन महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर लोगों को हंसने का अवसर उसको मिलेगा। अगला अनुच्छेद है, इसका भी हम अभ्यास करेंगे। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली अपनी कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकाकर
उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके एक पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। इसमें से कुछ प्रश्न लिए हैं हमने, जो कि इस प्रकार से हैं। भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई? जिसका उत्तर होगा, भक्तिन ने जीवन के दूसरे परिच्छेद में एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया। इस कारण सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की राय में भक्तिन की अपेक्षा उचित थी या नहीं? जिसका उत्तर है, लेखिका ने यह बात व्यंग में कही है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में उसी स्त्री को सम्मान मिलता है जो पुत्र को जन्म देती है। लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्री को अशुभ माना जाता है। भक्तिन ने तो 3 लड़कियों को जन्म दिया था, अतः उसकी उपेक्षा उचित थी। अगला प्रश्न है, जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? जिसका उत्तर होगा, जेठानियों ने काकभूषणी जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया था। इस कार्य के बाद भी वे पुरखिन पद की दावेदार बन गई थी और सम्मान की पात्र थी। छोटी बहू कौन थी? उसने कौन सा अपराध किया था? जिसका उत्तर है, छोटी बहू लक्ष्मी थी। उसने 3 लड़कियों को जन्म देकर घर की पुत्र जन्म देने की लीक को तोड़ा था। कुछ प्रश्नाभ्यास के प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने नाम को क्यों छुपाना चाहती थी? जिसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। चूंकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास है। निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? जिसका उत्तर है, घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। यह नाम उसके व्यक्तित्व से पूर्णतः मेल खाता था। कुछ प्रश्न और इस प्रकार से हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन छोटे कद और दुबले पतले शरीर वाली, होठों पर दृढ़ संकल्प और आंखों में विचित्र समझदारी से युक्त व्यक्तित्व की थी। भक्तिन किसी भी प्रश्न का जवाब किस प्रकार देती थी? जिसका उत्तर है, भक्तिन किसी भी प्रश्न का जवाब देते समय नारी सुलभ लज्जा व्यक्त करके पलकों को झुकाकर सोच की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर पूर्ण आत्मविश्वास से अपनी बात कहती थी। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के अनुसार लेखिका और उसके बीच का संबंध कितने समय से है? भक्तिन के अनुसार लेखिका और उसके बीच का संबंध 50 वर्षों का है। लेखिका कौन है? यह किस विधा की रचना है? लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और यह गद्य की रेखा चित्र विधा है। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों किया जाता है? हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे, उसकी सेवा पूर्ण तन्मयता के साथ करते थे। ठीक वैसा ही स्वभाव भक्तिन का था। वह परम स्वामी भक्ति थी। इसी समर्पण भाव के कारण हनुमान जी से उनकी समानता की गई है। भक्तिन को ले जाने को कौन आए थे और क्यों? भक्तिन को ले जाने उसके बेटी, दामाद और नातिन आए थे, क्योंकि वह युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देखकर आतंकित हो उठे थे। अगला प्रश्न है, भक्तिन ने शहर की ओर रुख क्यों किया? अंततः वह कहाँ गई? भक्तिन को जब जमींदार ने कड़ी धूप में पूरा दिन खड़ा रखा तो वह ही अपमान सहन न कर सकी। उसकी कर्मठता को सबसे बड़ा कलंक लगा, अतः उसने कमाने के उद्देश्य से शहर का रुख किया। अंततः वह नौकरी की तलाश में घूमती हुई लेखिका महादेवी वर्मा के पास पहुंची। भक्तिन अपनी बेटी दामाद के साथ गांव क्यों नहीं गई? भक्तिन लेखिका का साथ जीवन के अंत तक नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उनके साथ इसलिए नहीं गई। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी हम अभ्यास करेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है, उचित विकल्पों द्वारा
आपको सही उत्तर का चयन करना है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? जिसका सही उत्तर है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? भक्तिन का गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ था। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? तो भक्तिन की 2 जेठानियां थी। चौथा प्रश्न है, भक्तिन का नामकरण किसने किया था? भक्तिन का नामकरण लेखिका महादेवी वर्मा ने किया था। ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया? ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति ने सद्व्यवहार किया। कुछ रिक्त स्थान आपके पटल पर दिखाई दे रहे हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला, सेवक धर्म में भक्तिन रिक्त स्थान स्पर्धा करती है, जिसमें आपको लिखना है हनुमान जी से स्पर्धा करती है। भक्तिन पाठ की रचयिता रिक्त स्थान है, तो जिसके अंदर कथन आएगा महादेवी वर्मा। भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा है। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? तो भक्तिन महादेवी वर्मा से 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? भक्तिन का शूरवीर पिता झूसी गांव का रहने वाला था। यह रिक्त स्थान के अंदर आएगा। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को रिक्त स्थान परिच्छेदों में विभक्त किया, अर्थात कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? तो 4 परिच्छेदों में उनके जीवन को विभक्त किया गया है। कुछ सत्य असत्य है। भक्तिन सीधा सरल भोजन बनाती थी, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भक्तिन में वीरता का भाव प्रबल था, यह कथन असत्य है। भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था, यह कथन इसका सत्य होगा। भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ था, तो यह सत्य कथन है। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ दयापूर्ण व्यवहार करती थी, यह कथन असत्य है, क्योंकि सास और जेठानियां भक्तिन के साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी। हमारा समाज विधवा के साथ असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, यह बिल्कुल सत्य कथन है पाठ के अनुसार। अब कुछ एक वाक्य में उत्तर आपके सम्मुख है, जिसमें पहला प्रश्न है, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी थी? जिसका उत्तर होगा बच्चों, भक्तिन छाया के समान अपनी मालकिन के साथ लगी थी। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? जिसका उत्तर होगा, भक्तिन अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही। तीसरा प्रश्न है, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ इस पाठ से क्या है? तो जिसमें उत्तर हम लिखेंगे, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? तो बच्चों जिसका उत्तर होगा, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य है। 5वां प्रश्न है, महादेवी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों प्रारंभ कर दिया था? जिसका उत्तर होगा बच्चों, महादेवी जी ने लक्ष्मी को भक्तिन उसके गले में कंठी माला देखकर कहना प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों हमने भक्तिन पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित सारांश, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न अभ्यास के प्रश्न इत्यादि पर चर्चा की। इन सब प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करते रहें, और अगर कहीं आपको कठिनाई हो तो अपने विषय शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।